डीजे का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना है। हो गया, उसके बाद आगे जो रामनवमी का त्यौहार होगा उसमें जो जुलूस होगा उसमें जो डीजे होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में है। दूसरी चीज़ जो है कि जो भी नशापान या नशीले पदार्थ का सेवन है इस तरह का करके प्रतिबंधित है वो करना, और दूसरी तरह कोई करता है और जुलूस में इस दौरान पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध जो है उसका कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक किया गया था जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया था। इसी दिशा निर्देश को हम लोग सभी अखाड़ाधारी और जो भी पब्लिक आए थे उन से हम लोग बोले हैं जैसे का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना है और नशीले पदार्थ का सेवन से दूर रहना है। यही सब निर्देश देकर हम लोग सब बता दिए हैं। अपील किए हैं कि शांतिपूर्वक मंगला जुलूस पहले निकालेंगे और बाकी इसी तरह से रामनवमी का भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो शांत रहिएगा। रामनवमी को लेके आपका ये पहला रामनवमी है लोसिंगना थाना में, तो ये पहली शांति समिति की बैठक मंगला को लेके की है, तो क्या दिशा निर्देश को लेके बैठक हुई है और क्या मामला सहमति बनी है और जिसको लेके मंगला जुलूस में गाइडलाइन जारी किया गया है? प्रशासन की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है, उसी के आलोक में आदेशित है सभी को कि जो हो गया उसके बाद आगे जो रामनवमी का त्यौहार होगा उसमें जो जुलूस होगा उसमें जो डीजे होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में है। दूसरी चीज़ जो है कि जो भी नशापान या नशीले पदार्थ का सेवन है इस तरह का करके प्रतिबंधित है वो करना, और दूसरी तरह कोई करता है और जुलूस में इस दौरान पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध जो है उसका कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही अपील है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंगला जुलूस और रामनवमी त्यौहार मनाएं और इसमें प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। रामनवमी का जो प्रोसेसन निकलेगा उसकी तैयारी हेतु पहले से मंगला जुलूस निकाला जाता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि होली के बाद जो पहला मंगल आता है वहाँ से शुरुआत होती है, और आप लोगों को बड़ी माने खुशी होगा कि आज हम लोगों का 19 रमजान भी चल रहा है और सद्भाव सेवा समिति हमेशा ये प्रयासरत रहा है कि किसी भी हजारीबाग वासियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी दिक्कत अमन चैन खुशहाली प्रेम एकता की बहाली के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करने का काम किए हैं। चाहे कोई भी जुलूस हो त्यौहार हो उसमें हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किए हैं। हजारीबाग में कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये पर्व फला का है ये फला का है। अभी होली आया था तो होली में रमजान के होते हुए भी सब लोगों ने मिलजुल कर आपस में रंगों के त्यौहार होली को मनाने का काम किया और एक पैगाम देने का काम किया कि हजारीबाग गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था है और आगे भी कायम और दायम रहेगा। जिला प्रशासन ने जो दिशा और निर्देश दिए हैं कि त्यौहार हम लोगों को खुशियों के साथ मनाना चाहिए, और चूंकि त्यौहार चाहे पुरुषोत्तम राम जी हो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश और दुनिया के लिए उन्हें मानने वाले लोग मानते हैं और उस सबके लिए थे। उसी तरीका से मोहम्मद साहब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब नबी जो थे वो सारे आलम के लिए थे, किसी एक व्यक्ति एक इंसान या एक समाज या एक जात के लिए नहीं थे। जो उन्होंने उन लोगों ने जो बताया कि सही राह पर चलना और बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना, तो यही तो हम लोगों को त्यौहार अपना ये बताता है।
कि हम लोगों को कैसे एक साथ मिलजुल कर चलना है। खून भी एक होता है, पानी भी जब एक होता है तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा अपने तमाम जितने भी हमारे नई महिला जो अभी आई है वार्ड नंबर 20 से चुनकर, और हमारे मित्र जो पहले थे उनकी पत्नी ने अभी विजय हासिल किया है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारे यहाँ फिरोज जी है जो हमारे भतीजा लगते हैं, उन्होंने भी पुनः जो है सो क्या है फिरोज जी, हाँ पुनः जो है सो वो आए हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। अभी हमारे वार्ड नंबर 2 से सबा साहब की पत्नी थी, अभी चुनाव जीती हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और चाहूंगा कि जिन महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे आई और जीत हासिल किया, तो समाज के मुख्य धारा में भी अब इन लोगों को आगे आके काम करना होगा। और इनके जो मर्द हजरात हैं वो पीछे से इन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपसी एकता और सौहार्द हजारीबाग में बना रहे। थाना प्रभारी और हमारे इंस्पेक्टर साहब और तमाम यहाँ मौजूद पुलिस पदाधिकारी, तमाम अखाड़ा के साथी बंधु, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, सभी को आदाब, नमस्ते, जोहार। गिरते रहता है। हम लोग कंप्लेंट के थके पलघट्टी में कहाँ पे? मुखिया जी घर के पास जवार मुखिया घर को नर्वा पास में कई बार कंप्लेंट किया है। राजा बाबू कंप्लेंट किया था पिछले साल, वो भी अभी तक नहीं, और हमेशा गिरते रहता है। कोलघाटी के बताए ना जी सर। जी वो कराना वहाँ पर जरूरी है। ऐसा है नहीं, क्या आप तो बात करिए ना। ये लोग भी आए रामराज की तरफ से, ये लोग भी मंगला उठा रहे हैं। मंगला उठा रहे हैं आप लोग, ओपनिंग ना, तो आपका रूट क्या रहेगा बताइए। ठीक है, अच्छा ये बिहारी दुर्गा से अच्छा पंचमुखी मंदिर न्यू एरिया तो वापस फेगोड़ा निकलिएगा ना। फेगोड़ा निकल के झंडा चौक जाएंगे, फेगोड़ा से आप लोग जाइएगा झंडा चौक से आपका ये बिहारी दुर्गा से अंदर घुस जाएगा गली में, पंचमुखी निकलिएगा, पंचमुखी से फिर उधर फेगोड़ा रूट होते हुए ओखरी घुसेगा। मंगला जी आप अपना बात रखिए, अगर किसी को कुछ